गलत करियर इंसान को गरीब बाद में बनाता है, पहले अंदर से थका देता है। सुबह के 6 बजते ही अलार्म की तीखी आवाज कमरे में गूंजती है। रोहन का हाथ झटके से बाहर निकलता है और वो अलार्म बंद कर देता है। उसके सामने एक और सोमवार है, एक और दिन उसी दफ्तर की कुर्सी पर बैठने का। 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, नौकरी मिली, तनख्वाह भी आई, लेकिन हर सुबह उठते ही उसे लगता है कि वो अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन गया है। वो दफ्तर पहुंचता है, लैपटॉप खोलता है, स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उंगलियां कीबोर्ड पर अपने आप चलने लगती हैं, जैसे किसी मशीन का हिस्सा हो। वो काम कर रहा है, फाइलें अपडेट कर रहा है, ईमेल भेज रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। वो दफ्तर की उस कुर्सी पर बैठा तो है, पर अंदर से पूरी तरह खाली है। हर दिन वही फाइलें, वही मीटिंग्स और वही अंतहीन इंतजार कि कब घड़ी की सुई शाम के 6 पर पहुंचेगी। वो बस वक्त काट रहा है, जबकि उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसी बेड़ी है जो उसे हर दिन थोड़ा और जकड़ रही है। वो खुद से पूछता है कि क्या यही उसकी मंजिल थी, या वो बस भीड़ के पीछे भागते हुए गलत रास्ते पर आ गया है। दूसरी तरफ आर्यन की कहानी बिल्कुल अलग है। स्कूल में वो पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसने एक छोटा सा स्टेशनरी का काम शुरू करने का फैसला लिया। शुरुआत में न तो उसके पास पैसे थे और न ही कोई सपोर्ट। लोग उस पर हंसते थे जब वो अपनी पुरानी साइकिल पर लदे सामान के साथ गलियों में घूमता था। चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए वो एक एक ग्राहक के पास जाता। कभी कोई ऑर्डर कैंसिल कर देता तो कभी कोई ताने मारता, लेकिन आर्यन रुका नहीं। वो हर दिन अपनी डिलीवरी की गति सुधारता, ग्राहकों की पसंद समझता और अपनी छोटी सी इन्वेंट्री को बेहतर बनाता गया। वो अपनी सीमाओं को जानता था और उसी के अनुसार काम को ढालता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज आर्यन न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि वो अपने काम में खुशी भी महसूस करता है। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क खुद को समझने का था। उसने भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी क्षमता को पहचाना और उसे तराशा। आर्यन ने साबित किया कि अगर आप अपने काम की बारीकियों को समझकर उसे पूरी शिद्दत से करते हैं, तो सफलता का रास्ता खुद बन जाता है। उसने अपनी राह खुद चुनी, जबकि बाकी लोग बस दूसरों के बनाए रास्तों पर चलने की कोशिश में अपनी पहचान खो रहे थे। भारत में करियर का चुनाव अक्सर खुद का फैसला नहीं होता, बल्कि एक थोपी हुई जिम्मेदारी बन जाता है। घर की बैठक में जब भी भविष्य की चर्चा होती है, तो मेज पर सिर्फ 2 ही विकल्प रखे जाते हैं, या तो इंजीनियरिंग की डिग्री लो या फिर सरकारी नौकरी की कतार में खड़े हो जाओ। परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खानदान में सब सरकारी अफसर हैं, तो तुम भी वही करो। अगर कोई बिजनेस करने की बात करे तो उसे तुरंत जोखिम का नाम देकर दबा दिया जाता है। यह सलाह नहीं, एक अदृश्य घेरा है जो युवा पीढ़ी के चारों ओर खींच दिया जाता है। एक छात्र अपनी पसंद की किताब छोड़ता है, अपनी रुचि का काम बंद करता है और उन किताबों को उठा लेता है जिनका उसे कोई शौक नहीं। वो बस भीड़ के साथ चलने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी पसंद, अपनी नापसंद और अपनी असली पहचान को भूलने लगता है। वो एक ऐसी मशीन बन जाता है जिसे दूसरों ने प्रोग्राम किया है। जब आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो कभी सफल नहीं हो सकती। समस्या मछली में नहीं, उस गलत दिशा में है जो उसे दी गई है। लोग अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे होते हैं। हर दिन वो एक ऐसी दौड़ में भागते हैं जिसका अंत उन्हें खुद नहीं पता। आजकल लोग फॉलो योर पैशन के पीछे अंधे होकर भागते हैं। एक लड़का था जिसे गेमिंग का बहुत शौक था। उसने सोचा, बस गेम खेलूंगा और करियर बन जाएगा। उसने घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर गेम खेले, लेकिन उसने गेमिंग की तकनीक नहीं सीखी, न ही उसमें कोई निरंतरता थी। 2 महीने बाद जब व्यूज नहीं आए, तो उसने हार मानकर सब छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक और लड़का था। उसे
वीडियो एडिटिंग करना बहुत उबाऊ लगता था। उसे स्क्रीन पर घंटों क्लिप्स काटने में कोई मजा नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज एडिटिंग के नए टूल्स सीखे, शॉर्टकट्स याद किए और अपनी गलतियों को सुधारा। 1 साल बाद वही काम जो उसे बोरिंग लगता था, उसकी पहचान बन गया। आज लोग उसे अपनी वीडियो एडिट करवाने के लिए पैसे देते हैं। करियर सिर्फ जुनून से नहीं बनता। करियर तब बनता है जब आप 3 चीजों को मिलाते हैं। पहली, वो काम जो आप करना पसंद करते हैं। दूसरी, वो स्किल जिसे आप लगातार मेहनत से निखारते हैं। और तीसरी, वो वैल्यू जो बाजार आपसे मांगता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी राह खुद तय करें। करियर चुनने से पहले खुद से ये 4 कड़वे सवाल पूछें। पहला, आप स्वाभाविक रूप से किस काम में बेहतर हैं? स्कूल के दिनों को याद करें। एक लड़का था जो पढ़ाई में औसत था, लेकिन जब भी उसे क्लास में प्रेजेंटेशन देनी होती थी, पूरी क्लास खामोश होकर उसे सुनती थी। आज वही लड़का सेल्स की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। दूसरा, क्या आप उस करियर के संघर्ष को झेल सकते हैं? डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ सफेद कोट नहीं, सालों की पढ़ाई का तनाव है। बिजनेस का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, हर दिन का अनिश्चित जोखिम है। तीसरा, क्या आपके चुने हुए काम का भविष्य है? एआई के इस दौर में सिर्फ डिग्री के भरोसे मत बैठिए। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स पर काम कीजिए। चौथा, क्या इस काम से वाकई पैसा बनेगा? पैशन अगर पेट नहीं भर सकता तो वो जल्द ही बोझ बन जाएगा। व्यावहारिक बनिए। ये 4 सवाल आपको उन रास्तों से दूर कर देंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए बने हैं। क्या आप अपनी आज की मेहनत को 10 साल बाद के भविष्य से जोड़ पा रहे हैं? सवाल यह नहीं है कि कौन सा करियर आसान है, सवाल यह है कि आप किस तरह का दर्द सहने के लिए तैयार हैं। हर करियर की एक कीमत होती है, और वो कीमत सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि वो संघर्ष है जो आपको हर दिन झेलना पड़ेगा। डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो याद रखिए, वो सालों की नींद हराम करने वाली पढ़ाई, वो अस्पताल की लंबी शिफ्ट्स और मरीजों की जिम्मेदारी का तनाव। क्या आप उस दबाव में रोज टिक पाएंगे, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो तैयार रहिए उस अनिश्चितता के लिए जहां महीने के अंत में सैलरी नहीं बल्कि घाटे का डर खड़ा होता है। हर दिन का रिस्क, हर फैसले पर टिकी हुई पूंजी। क्या आप उस तनाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? बहुत से लोग सिर्फ चमक धमक देखकर रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जब संघर्ष का असली चेहरा सामने आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। सच तो यह है कि करियर का चुनाव आपकी पसंद से ज्यादा आपकी सहन शक्ति पर निर्भर करता है। अपनी सहन शक्ति को पहचानिए, क्योंकि वही तय करेगी कि आप किस रास्ते पर टिके रहेंगे और कहां दम तोड़ देंगे। तुलना का यह जाल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इंस्टाग्राम खोलते ही आपको महंगी घड़ियां, आलीशान दफ्तर और रातों रात मिली सफलता की तस्वीरें दिखती हैं। आप अपनी मेज पर बैठकर उन तस्वीरों को देखते हैं और फिर अपने काम की बोरियत को। आपको लगता है कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन रुकिए, वो कैमरा सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, वो सालों का संघर्ष नहीं दिखाता। वो BMW किसी के पिता की हो सकती है, या शायद किसी ने कर्ज लेकर उसे किराए पर लिया हो। आप एक ऐसी तस्वीर से खुद की तुलना कर रहे हैं जो आधी अधूरी है। जब आप दूसरों की चमक देखकर अपना रास्ता बदलते हैं तो आप अपनी नींव खो देते हैं। एक इंसान जो कोडिंग में माहिर है, वो किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल देखकर मार्केटिंग में कूद पड़ता है। नतीजा, न वो कोडिंग का रहा न मार्केटिंग का। तुलना आपको कभी यह नहीं बताती कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें बिना सोए गुजरी हैं, कितने प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं और कितनी बार इंसान ने हार मान लेने की सोची है। सोशल मीडिया पर दिख रही वो चमक एक फिल्टर है, हकीकत नहीं। अपनी जिंदगी को दूसरों के एडिट किए हुए वीडियो से मत तलिए। जब आप तुलना करना बंद करते हैं, तभी आप अपने काम की गहराई को देख पाते हैं। दूसरों की दौड़ देखकर अपनी चाल मत बदलिए, वरना
आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप उलझे हुए हैं तो सोचना बंद कीजिए। सोचना एक चक्र है जो आपको वहीं घुमाता रहता है। दो लड़कों को देखिए। एक लड़का 2 साल से कमरे में बैठा है। वो करियर के 10 विकल्प सोच चुका है। हर रात इंटरनेट पर वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है, पर सुबह होते ही फिर से उसी उलझन में फंस जाता है। उसके पास सिर्फ विचार हैं जो कागजों पर दबे हुए हैं। दूसरी तरफ एक और लड़का है। उसने बिना सोचे एक छोटी सी इंटर्नशिप शुरू कर दी। पहले दिन उसे ऑफिस का कचरा साफ करना पड़ा। दूसरे दिन उसे डेटा एंट्री का काम मिला। वो थक गया, उसे पसीना आया, लेकिन उसने काम किया। 2 साल बाद पहला लड़का आज भी उसी कमरे में बैठकर करियर की तलाश कर रहा है। उसका दिमाग अब और भी ज्यादा थक चुका है। लेकिन दूसरा लड़का, उसने इंटर्नशिप की, गलतियां की, क्लाइंट से बात की, और अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। स्पष्टता दिमाग में बैठकर नहीं आती, वह पसीने और मेहनत से आती है। जब आप काम करते हैं तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। अब जरा 10 साल आगे की सोचिए। क्या आप उस इंसान को देख पा रहे हैं जो आप तब होंगे जब आप आईने के सामने खड़े होंगे? तो क्या वो चेहरा आपको सम्मान की नजर से देख पाएगा? गलत करियर सिर्फ बैंक बैलेंस कम नहीं करता, वो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। वो आपसे आपकी शांति छीन लेता है। हर दिन का वो बोझ, वो बेमन से किया गया काम आपकी रूह को थका देता है। करियर का चुनाव सिर्फ एक नौकरी का फैसला नहीं है, यह इस बात का फैसला है कि आप अपनी जिंदगी के अगले 10 साल कैसे बिताएंगे। क्या आप घिसटते हुए चलेंगे या आप उस काम को चुनेंगे जो आपको अंदर से जिंदा रखे? पैसा जरूरी है, लेकिन वो शांति और वो सुकून जो अपने सही काम को करने से मिलता है, उसकी कीमत कोई चेक नहीं चुका सकता। आज आप जो भी चुन रहे हैं वो कल आपकी पहचान बनेगा। अगर आप अभी भी उलझे हैं तो याद रखिए, सही रास्ता वो नहीं है जो सबसे आसान दिखता है, बल्कि वो है जिसे आप पूरे जुनून के साथ जी सकते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, उस काम को चुनिए जो आपको सिर्फ अमीर न बनाए, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाए। फैसला आपका है और यह फैसला ही आपकी आने वाली पूरी जिंदगी तय करेगा। आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल की शांति आज के सही चुनाव पर टिकी है।